जयपुर 30 जून। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर एसीबी मुख्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में एसीबी के अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ और उनके परिजन मौजूद रहे। विदाई के दौरान डॉक्टर मेहड़ा को परंपरागत रूप से खुली जीप में मुख्यालय से विदा किया गया। इस दौरान वे भावुक नजर आए। अपने संबोधन में डॉक्टर मेहड़ा ने कहा कि उनके 14 माह के कार्यकाल में एसीबी टीम का सहयोग अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि टीम वर्क की बदौलत कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियां संभव हो सकी। डॉ. मेहड़ा ने विशेष रूप से मौजूदा विधायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ना अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस संघर्ष में एसीबी टीम ने पूरी निष्ठा और साहस के साथ काम किया। डॉक्टर मेहड़ा की विदाई पर एसीबी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। को मेरा आखिरी दिन एसीबी डीजी के रूप में आपके समक्ष हूँ और आज मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। यहाँ के जो 14 महीने के कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए वो आप सबके सामने हैं। समय समय पर आप सभी ने उन कार्रवाइयों को कवर भी किया है, कवरेज भी दी है, विश्लेषण भी किया है और बहुत सी बार हमें आगाह भी किया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो उस सारे सहयोग के लिए और समय समय पर आपके जो लेख हैं, आपकी जो रिपोर्टिंग है, उन सब के लिए पूरे मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सब सोशल मीडिया, सभी तरह के जो मीडिया हैं आज की तारीख में, मैं उनको सबको अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने जो हमारे टीम वर्क है जो एसीबी का, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, मैं भी आपको एक तरह से टीम का सदस्य मानता हूं, क्योंकि बहुत से चीज़ों में आप जो हम करते हैं उसे प्रोत्साहन आप देते हैं अपनी खबर छाप के। और एक प्रशासन में राज्य सरकार का जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अनुरूप हमने कार्य करने की कोशिश की है विगत 1 साल से ज़्यादा में। और उसमें समय समय पर आप लोगों ने जो मुद्दे हैं एसीबी से संबंधित, उनको आपने उठाया है। सरकार को भी आपने याद दिलाया है। बहुत सी बार जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मैटर्स हैं, 17A के मैटर्स हैं, आप लोगों ने समय समय पर सरकार को भी वो बताया है कि क्या क्या पेंडिंग है। उससे हमें जो बल मिला अपने बात रखने का सरकार तक, वो भी आपके माध्यम से हम कर पाए। आम पब्लिक को जागरूक करने का और हमारे हेल्पलाइन के बारे में आप लोगों ने जो पब्लिसिटी की है, उससे भी मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से बहुत से जो परिवादी हैं, बहुत से जो लोग हैं जो भ्रष्ट आचरण से दुखी हैं, उन्होंने 1064 और हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे लगातार उन्होंने हमसे संपर्क किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इन हेल्पलाइन और व्हाट्सएप हेल्प नंबर की वजह से बहुत सी सूचनाएं हमारे पास आई हैं और जिनमें कई सूचनाओं को हमने एक्ट किया है, बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो जाते जाते तो मैं तैयार हूँ। सर, आपका कार्यकाल युवा अधिकारियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। ऐसा कोई संदेश जो कि आप उन्हें देना चाहें ताकि वो लोग निडर होकर और ईमानदारी से कार्य कर सकें? देखिए, मैं युवा अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि बदलती परिस्थितियाँ जो हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं और जिस तरह का हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें प्रजातंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। कई बार वो आपके काम के बारे में आपको पूछते भी हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक मैंडेट है, लेकिन एक फाइन बैलेंस चला के चलना पड़ता है। बहुत सी बार कानूनों की जानकारी उनको नहीं होती है। आपको कई बार उनको पूरी स्थिति विनम्रतापूर्वक बतानी चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो युवा अधिकारियों को
मैं ये कहना चाहूँगा कि ना कहने की जो आदत है वो हमें डालनी चाहिए, विशेषकर जो हम नेतृत्व के पदों पे हैं, चाहे एसपी हों, चाहे किसी भी रैंक के ऊपर अधिकारी हों पुलिस के, उनको कई बार, हर बार तो नहीं, लेकिन कई बार उनको ना कहने की आदत भी होनी चाहिए। चाहे नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन उससे क्या है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो और दूसरी चीज़ मैं युवा अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि कई बार आप जो फैसले लेते हैं उन फैसलों का दूरगामी परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं, स्वयं आपके लिए भी और आम जन के लिए भी और औरों के लिए भी। तो कभी भी कोई इस तरह का निर्णय लें तो थोड़ा सोच विचार करके लें कि उसके आगामी परिणाम क्या होंगे। और तीसरी सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि आज के बदलते हुए परिवेश में जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, आपको लगातार अपग्रेड और अपस्किल आप खुद को करना पड़ेगा। अन्यथा जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं, पुलिस मैं मानता हूँ एक सेवा है, ये सेवा देने में हम पिछड़ जाएंगे और आम जन की जो अपेक्षाएं हैं राजस्थान पुलिस से, किसी भी पुलिस फोर्स से, वो अब अपेक्षाएं